चलिए भाई, आज क्लास 10 की जो है नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अभी तक हमने देखा कि एंगल के बारे में, रेशियो, एंगल जो है सिंपल एंगल है तो कैसे रेशियो फाइंड करते हैं, अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। आज हमारी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज आपके लिए इस बार क्या हमेशा, मतलब समझो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये समझ लो जो भी मैथ से पढ़ेगा ये उसका क्या है, जड़, किसी पेड़ का जड़। इस आइडेंटिटी का यूज आप जो है लाइफ में हमेशा करेंगे। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन आप हमेशा करेंगे। हम लोग तो 9th में पढ़ा दिया जाता था ट्रिग्नोमेट्री, ICSE बोर्ड में भी पढ़ा दिया जाता है, CBSE में आपका 10th में आ रहा है। ठीक है, 11th में थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, 11th में ही तो पूरी कंप्लीट अच्छी खासी जो है JEE तक की जो है ट्रिग्नोमेट्री दी गई है। ठीक है, चलिए आज हम देख लेते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटी कैसे आती है, वो तीनों कैसे जो है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है उसकी उत्पत्ति होती है, उसके बारे में बुक बंद कर दो, पहले यहाँ देखो। ठीक है, उसके बाद हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कितने तरीके से एक आइडेंटिटी बदली जाती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर टाइम बचता है तो हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पहले देखते हैं। ठीक, आज की टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ठीक है, पहला टॉपिक ही जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो इसमें ट्रायंगल का यूज होगा। ठीक है, बिना ट्रायंगल का त्रिकोणमिति का यूज नहीं होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास होती है, एक राइट एंगल होगा। ठीक है, 3 साइड्स हैं, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, यहाँ देखो मुझे, ठीक है, इस सांवले सलोने स्वरूप को देखो। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक, इधर उधर आप बात करने में बिजी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जो बाकी जो बातें हैं उस क्लास के बाहर छोड़ आया करो कुछ देर के लिए, 1 घंटे बाद जाओ, फिर उसको ले लिया करो, फिर शुरू वहीं से कंटिन्यू। हाँ, तो कबड्डी खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बैट खेलना है, किसी को पीटना है, आज झगड़ा हो गया, बवाल हो, ये सब बाद में। ठीक है, चलिए अब जो है पहली बात की जाती है कि हम एक आइडेंटिटी सिर्फ जानते हैं। वह क्या है, वो आइडेंटिटी नहीं, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि राइट एंगल के लिए जो फार्मूला होता है, जहाँ से हम तीनों साइड को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं बाबू? तीनों साइड को। ABC यही तो होता है या और कुछ होता है? और कुछ तो नहीं पढ़ा है ना मैंने। यहाँ से एक निकल के आता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। होता क्या है कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर, यही एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ठीक है, इसे आइडेंटिटी कहें या फिर पाइथागोरस थ्योरम कहें, दोनों सेम ही है। ठीक है, आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि यह कभी बदलती नहीं है। ठीक, या हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस ही है, बेस है तो बेस ही है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, अब ध्यान देना कि पहला ये है, अगर हम एंगल A लेते हैं, इधर कर दें थोड़ा सा अच्छा रहेगा, A लेते हैं अगर एंगल, ठीक है, हाँ ठीक। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन A की अगर हम बात करें तो BC/AC मिलेगा, तीन ही के बारे में हम बात करेंगे। कॉस की अगर हम बात करें तो AB/AC मिलेगा। ठीक, और tan की अगर हम बात करें तो सिर्फ एंगल A ही लिया हूँ मैं। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? BC/AB, और बाकी इसके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, E किसकी वैल्यू हो जाएगी? 1/, कोसेक के ये हो जाएगा 1/, सेक के ये हो जाएगा 1/, कॉट ए, और कॉट ए की वैल्यू बात करेंगे तो ये अपान में हो जाएगा। इतना हम पहले रिजर्व करके रख लिए कि तुम्हारे भैया रुके रहो, आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, जब घर और बनता क्या करते हो, 2-4 आदमी एक्स्ट्रा रख लेते हो ना। ये बेचारे मजदूर हैं और आपको एक नया चीज़ दे रहे हैं। वो नया चीज़ क्या है? 3 आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, उस तीनों आइडेंटिटी को हम देख रहे हैं। ठीक, अभी तो हम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहला काम ये है तो सबको हम जो है AC से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, AC से डिवाइड कर दें तो जब हम AC से डिवाइड करेंगे तो कुछ मिलेगा AC स्क्वायर से। तो हम जो भी काम करें वह दोनों तरफ करेंगे।
एक तरफ तो हम काम नहीं करेंगे ना। हाँ चलो भाई, डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड ए सी स्क्वायर से। ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर। क्यों, कोई दिक्कत भाई? ए बी स्क्वायर तो था, ए सी स्क्वायर से किया तो होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, कोई समस्या? अभी नोट बंद करो, पहले देखो बाबू, ठीक है। बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर कर दे, क्योंकि ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया हूँ, ठीक। अब ये क्या हो गया, ए सी तो पहले से था, ए सी से डिवाइड किया तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक। और ए बी अपान ए सी हम क्या लिखे हैं, ए बी अपान ए सी किसकी वैल्यू है बाबू? कॉस की वैल्यू है, तो कॉस ए की वैल्यू है ना ये, और होल स्क्वायर लिखा है तो कॉस स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक। ये किसकी वैल्यू है? बी सी अपान ए सी, तो बी सी अपान ए सी किसकी वैल्यू है? साइन ए की, साइन ए लिखा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। ये बेचारे दोनों कट गए एक दूसरे से, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। एक आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम यह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दोनों सेम है, ठीक। आई बात समझ? प्लस में ही ऐसा होता है, निगेटिव में नहीं आगे पीछे कर लेना कि निगेटिव है चलो आगे पीछे कर लिया काम हो गया, ऐसा नहीं। पॉजिटिव में ही हम आप जो है 2 + 3 3 + 2 कर सकते हैं, या मल्टीपल में कर सकते हैं। डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों थोड़े से गुस्से वाले हैं, कहोगे तुम बदल जाएंगे, नहीं कर जाओ, कहते हैं ना नहीं करेंगे कोई काम, तो ऐसा काम ये लोग करते हैं। कौन? हाँ ठीक है, एक पहली आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, आई बात समझ में? कोई समस्या? चलिए दूसरा, ये पहला हो गया। सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम मौजूद है, बी सी ए सी स्क्वायर। हम भाई ये डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों गुस्साएंगे नहीं, कहेंगे हम भी डिवाइड होंगे, ठीक। तो ए बी से कह दिया कि चलो भैया तुम भी डिवाइड हो जाओ, कौन? डिवाइड्स बाय ए बी से कर दिया, ठीक। ए बी भैया कहे भैया ठीक है भैया हमारी बात है तो हम भी डिवाइड ही हो जा रहे हैं, गुस्सा होना, ठीक है। तो ये चलो गुस्सा नहीं करेगा, ठीक। चलो ए सी अपान ए बी, इतनी सी बात समझ में आई। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइड होगा वो अपने आप को ख़त्म करेगा। जब कोई बात नहीं मानता है तो उसका नुकसान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो कहता नहीं हम भी काम करेंगे, तो भैया पहले ए सी भैया थे नहीं माने, एक हो गया। अब यहाँ ए बी भैया हैं नहीं मान रहे, तो क्या हो जा रहा है? कट पिट के एक हो जा रहे हैं, एक हो गया। बी सी अपान ए बी, लेकिन मिलता है, जो दूसरे रहते हैं उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। एक का घाटा तो दूसरे का फ़ायदा होता है। जैसे आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, आपका तो घाटा हुआ क्योंकि आप गलत वे में लगा दिए, लेकिन किसी को तो फ़ायदा हुआ, जो पैसा आपका दूसरे को मिला उसका फ़ायदा हुआ ना। हाँ चलो अब देखो यहाँ बी सी अपान ए सी कहाँ पे है, कहीं दिख रहा है? बी सी अपान ए बी tan का दिया है, चलो भैया tan स्क्वायर हो गया, ठीक। और ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी अपान ए सी कास का हो गया, और इसका उल्टा जो है किसकी वैल्यू हो गई? सेक की, सेक स्क्वायर ए की। ये हमारे पास क्या मिल गया? दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। आई बात समझ में? प्रूफ समझ में आया? कोई समस्या नहीं ना। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ बताओ, कोई डाउट? ये सेक अपने जगह पर ही है, tan अपना घर छोड़ के जा रहा है तो निगेटिव कौन होगा? tan, ठीक, ठीक है। और tan की अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक। वो चीज़ मैं अभी लिखा रहा हूँ, पहले हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, आइडेंटिटी मेन, ठीक है। फिर आइडेंटिटी भी अपना अलग जो है एक अस्तित्व देता है, ठीक। जो राजा रहता है उसका भी अपना परिवार रहता है ना भाई, अपने घर में चाहे ऐसे रहेगा लेकिन सबके सामने अच्छे बन के रहेगा ना, घर में बड़े बेचारे की वैल्यू ना हो। हाँ चलो तीसरा क्या है? फिर आप जो है आइडेंटिटी लेंगे तो बी सी भैया बचे हैं, ये बचे हुए हैं ना, इनको भी डिवाइड कर दो,
तीन ही लोग तो थे, तीन कंडीशन देंगे, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। कोई समस्या? हाँ, तो यहाँ पे कौन बचा हुआ है? बी सी। बी सी क्या कह रहा है? हमें भी डिवाइड करो, हम नहीं मानेंगे। हाँ भैया लो, नहीं मान रहे तो काम यही किया जाए, डिवाइड बाई हाँ बी सी का स्क्वायर, बोथ साइड, ये बोथ साइड इंक्लूड समझ लेना, ठीक है। ए बी अपान बी सी का स्क्वायर, बी सी अपान बी सी का स्क्वायर, ए सी अपान बी सी का स्क्वायर। वीडियो आप दूसरे को शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक कर रहिए, सब्सक्राइब हो उनके होने वाला है, ठीक है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलो अब ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी कहीं दिख रहा है? ए बी अपान बी सी नहीं दिख रहा है। ए बी अपान बी सी ये कॉट की वैल्यू दिख रही है, उल्टे में दिख रहा है, तो उल्टा है तो किसकी वैल्यू है? इसकी। सीधा है तो इसकी वैल्यू है। ठीक, ये किसका हो गया अब? कॉट स्क्वायर ए, ठीक, प्लस बी सी कैंसिल बचा रखा 1, और ये किसकी वैल्यू हो गई? ए सी अपान बी सी है, तो कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया तीसरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक, या इनको हम क्या लिख सकते हैं बाबू? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तीनों समझ में आया? ठीक है, आप तीनों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके अलग जो क्या क्या ये तीनों आइडेंटिटी देते हैं, ठीक, उसके बारे में बात की जाती है। आप ध्यान देना, तीनों आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर लिया। अब इस आइडेंटिटी के बारे में जो है हमें देखना है कि कहाँ कहाँ बदलती हैं, किस तरह से ये आइडेंटिटी कितने फार्मूले के रूप में बनेंगे, और इन आइडेंटिटी को हम कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं इनका बदला हुआ रूप कि कैसे बदलते हैं। पहला हमने तीनों आइडेंटिटी पहले देखते हैं कि पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस काश स्क्वायर है, यानी अगर हमें माइनस काश स्क्वायर कहीं मिल रहा है तो उसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। जब काश इस तरफ है, इसमें इस आइडेंटिटी में बस समझ लो घर में जो पटीदारी नहीं होती है, ये पटीदारी वाला सिस्टम है कि तुम उधर जा रहे हो तो हम कहीं नहीं जाएं, तो इधर काश पहले गया, ठीक है, तो यहाँ रूट जब साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस काश स्क्वायर है। ये फार्मूला बना, देखो 1 से 1 2 तैयार हो गया। तब इधर साइन गया था उस तरफ, कॉस कहा कि तो अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी बारी, तो कॉस यहाँ पे रहा, तब साइन इस तरफ जाएगा। जो अपना घर छोड़ के जाएगा वो क्या होता है? गरीब हो जाता है ना, तो गरीब तो रहता है। दिल्ली बम्बई कमाने जाओ, काम नहीं मिला तो क्या होगा? जितना पैसा जेब में था सब खत्म है, सऊदीया जाओ, सऊदीया चले जाना, ठीक है, हाँ ठीक, दुबई चले जाना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा ये मिलेगा। इतना समझ में आया? इतने रूप में बदल सकता है। चलो पहला हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, एक और इसका बन सकता है सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? सेक इस तरफ था, टेन भी स्वतंत्र होना चाहेगा। जब टेन को स्वतंत्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, हाँ टेन लिखो, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 उस तरफ भेजेंगे, 1 हो जाएगा -1। ठीक, फिर टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। आई बात समझ में? ठीक, अब इसको हम क्या लिखते थे? एक लाइन और लिखते थे ना इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, ये मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और मैंने प्रूव भी किया है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्रूव किए ना। अब ये हो जाएगा आपका कोसेक ए, कोसेक जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में, हो गया 2 मिल गया। तो कॉट उस तरफ गया था, अब कौन जाए, कोसेक जाए। अब कॉट उस तरफ जाएगा, 1 इधर आएगा, ठीक। तो कॉट स्क्वायर ए बात नहीं, कोसेक स्क्वायर ए -1, ठीक। अब ये हो जाएगा कॉट ए इक्वल अंडर रूट कोसेक स्क्वायर -1। अब देखो इसको हम इस तरह से रोटेट करते हैं और जब देखते हैं कि ये चीज़ डायरेक्ट सर कैसे डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं, तो जब इस तक आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं पता रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बदलते कैसे हैं, ऐसे ही कि अगर मान लो कहीं पे ये लिखा है तो ये चीज़ आ जाएगा, ये लिखा है तो ये चीज़ आ जाएगा, ये लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे हम। यही चीज़ जब तक आपको ये अच्छे से आइडेंटिटी याद नहीं किए रहेंगे तब तक आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। नोट करिए, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल बताते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चल देंगे, ठीक। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूव किया है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यह हमेशा एक कंडीशन के अंतर्गत ही जो है यह सत्य रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो ए है, इसकी वैल्यू 90 से 90 और 0 के बीच में, और 90 तक या 0 तक ही हो सकती है, नहीं उससे अधिक हुआ तो कह दो कि इस पर भी सत्य होनी चाहिए ज़बरदस्ती। हाँ हो रहा तो बात अलग है, नहीं तो इस पर ही सत्य ये सब मानी जाएंगी, ठीक है। ये इन्हीं के अंतर्गत रहेंगे, ये कंडीशंस हैं, ठीक। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन है तो यहाँ तक फिक्स है, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, इंक्लूडेड 0 एंड 90। किसी और टर्म के लिए मत मान लेना कि जो है किस पे, और हाँ एंगल सेम है तो सबके लिए हो ही जाते हैं जनरली, लेकिन इनका बाउंडेशन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक एग्जांपल देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। नोट हो गया ना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका एग्जांपल दिया है, एक्सप्रेस, क्या दिया, एक्सप्रेस द रेशियो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A and sec A in term of sin A, in term of sin A। इन सब की वैल्यू जो है sin A के टर्म में हमें फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी किसकी, cos की, tan की, sec की, किस टर्म में, sin A के टर्म में, ठीक। चलिए हमें पता क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, कहाँ से, अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ा है, ठीक है। तो हमें जो है कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता हमने पढ़ा है। तो कॉस की जो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, निगेटिव नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, फिर जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे निगेटिव नहीं, दोनों वैल्यू मिलते हैं रूट में होने की वजह से, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। आई बात समझ में, हाँ। ये कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। हम अक्सर जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस वाई मिलेगा ना। इसी तरह से ये भी है, प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ठीक। ऐसे सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो है आपका सिर्फ पॉजिटिव के लिए यहाँ पे होगा 0 से 90, और 0 से 90 क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है वह हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये एंगल क्या होता है, 0 से 90 तक यही तो होता है। तो इसमें कोई भी एंगल क्या होता है, कभी निगेटिव होता नहीं है, इस नाते यहाँ पे यह पॉजिटिव होगा।
किसी और क्वाड्रेंट में तो है नहीं जो निगेटिव होगा, इस नाते जो है पॉजिटिव होगा। ठीक, अब दूसरा क्या है, tan a है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपान cos a, बताया हूँ ना। अब sin a तो अपने टर्म में बदल ही गया है, cos की वैल्यू यही वाला रख दो, √1 माइनस साइन स्क्वायर a। इतना बात समझ में आया, पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, sec a। sec a को क्या लिखेंगे, 1 अपान cos a, और cos की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने निकाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कितना सिंपल था क्वेश्चन, आई बात समझ में। बस क्वेश्चन आपको समझना है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर तो आप जानते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, फार्मूला याद कर रहे हैं रात दिन, तो फिर आप सोल्यूशन कर ले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन मेन टॉपिक होता है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा एक्सप्रेस करिए जो टर्म है इनको साइन ए के पदों में। ठीक है, साइन के टर्म में सभी जो आंसर इनके आए हैं, साइन कॉस और टेन और सेक के, वो किस में आए, साइन में आए। आई बात समझ में। ठीक, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब, प्रूव दैट सेक 1 माइनस साइन सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्यूशन, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए है, 1 लाना है हमें, प्रूव करना है। सेक को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपान कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए। ठीक, आई बात समझ में। ये क्या है, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए। एलसीएम दोनों सेम है, एलसीएम लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अबू, इंटू 1 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस ए। ए माइनस बी, ए प्लस बी है, बोलो हाँ, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये मल्टीपल में क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर है। ऊपर वाले को हमने A1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, दोनों सेम है। आंसर कितना आएगा, LHS लेके चला था, LHS, और ये क्या हो गया, RHS। बात समझ में आई। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट हम जो है कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास बस इतना ही। ठीक है, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।